ये दोनों सरकार निकम्मी है और इन दोनों के कर्मचारी जो है बेलगाम कुत्ते हैं। ठंड में बैठे हुए अंकल, ठंडा उंडा मार देगा, इतना उम्र हो गया है आपका, बताइए काहेला? अब क्या होगा, अब 77 बरस उम्र है तो 1-2 बरस में मरना ही है, तो मर जाएंगे ठंड में। हम लोग का जीवों का उपार्जन यही था, खेती से हम लोग का चलता था। इसी से सब हम लोग खाते थे। जी हाँ, हम लोग कहते हैं किसान है और इसी से हमारा बाल बच्चा खाता है, कमाता है, पढ़ता लिखता है, इसी से पढ़ाते हैं। लेकिन एकाएक सारा फसल हम लोगों का चला गया है। अब तो हम लोग को मरने के सिवाय कुछ बची नहीं रहा है। ना स्थानीय नेता को मतलब है, न बिहार सरकार। इसमें 90 नहीं 99% बिहार सरकार दोषी है। सही बात है कि गवर्नमेंट को अगर जो रहता, खासकर यहाँ का जो है न जिला का पदाधिकारी, चाहे भूअर्जन पदाधिकारी हो या डीएम हो, किसी को कोई मतलब इस काम से नहीं है। 28 तारीख को लारा कोर्ट में हम लोगों का तारीख है। 28 तारीख को इस पर सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं और भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। अगर दूध 2 दिन का भी समय दे देता कि 2 दिन में आप अपना फसल को समेट लीजिए, तो जो सरसों का कुछ पार्ट पका था, कुछ नहीं पका था, जिसको रौंद दिया गया। लेकिन हम लोगों को एकदम नगण्य पैसा दे रहा है, एक फसली का पैसा दे रहा है। और जबकि शहरी क्षेत्र में टोटल जमीन आवासीय होता है या तो व्यवसाय होता है। जिम्मेदार तो फिर रेलवे केंद्र सरकार हुई ना? केंद्र सरकार तो जिम्मेवार निश्चित तौर पर है। बिहार सरकार का हाई कोर्ट तो आपको रिजल्ट दे दिया, रिजल्ट दिया हाई कोर्ट। हम लोग बाले बच्चे इसमें खट करके इसको लगाए थे और पूंजी भी लगाए, खाद दिए, मसाला दिए, तैयार किए। एक बच्चा की तरह हम लोग खेती करते हैं, सेवते हैं उसको, और उसके बाद प्रशासन के द्वारा रौंदा गया इसको। हम लोग शहरी क्षेत्र में है, नगर परिषद में पढ़ते हैं, और उसके बाद जो हम लोग का मिलना चाहिए रेट, वह टोटल जमीन जो भी नारायणपुर मौजा में है वह आवासीय और व्यावसायिक है। देखिए, रात के तकरीबन 8 बज रहे हैं और जब हम शेखपुरा जिले के नारायणपुर से गुजर रहे थे तो यहाँ पे एक टेंट लगा हुआ था और टेंट के पीछे जब हमने देखा तो यहाँ पे देखिए कई नवयुवा आपको दिखेंगे और कई बुजुर्ग अंकल भी दिखेंगे जो बैठे हुए हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, गांव में ठंड की क्या स्थिति होती है आपको पता होगा, और उस ठंड में यहाँ पे लोग बैठे हुए थे। जब हमने जानने का प्रयास किया तो पता चला कि रेलवे से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मामला है, जिसको लेकर लगातार ये लोग पिछले 23 तारीख से धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक इनकी समस्या को सुना नहीं गया है। नारायणपुर मौजा के किसान जिंदाबाद ऐसे करके इन्होंने लिखा है और इसमें उन्होंने समस्या भी दर्शाई है, मुआवजा को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। मतलब मुआवजा को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पे कड़ाके की ठंड में नारायणपुर की जनता बैठी हुई है, लेकिन पिछले 23 तारीख से अब तक सरकार या प्रशासन की कोई सुगबुगाहट नहीं है। यहाँ के लोगों से जानेंगे पूरा मामला क्या है। क्या पूरा मामला है अंकल? मामला है कि हम लोग टोटल सभी किसान को जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि 1/1/2014 का जो किसी माने भूमि का उच्चतम रेट है नारायणपुर महाल का, वो दिया जाए किसानों को। अच्छा। उसको लागू कर दिया जाए। हम लोगों के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक ही प्रॉब्लम है कि 1/1/2014 को जो उच्चतम रेट है किसानों को दिया जाए। मतलब जो हाई कोर्ट रेट लगाया है वो रेट भी आपको रेलवे देने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे रेलवे ट्रैक बनना है। हाँ, रेलवे ट्रैक बनना है, बन रहा, स्टेशन बन रहा है, बनना शुरू कर दिया गया। मतलब आप लोगों को मुआवजा नहीं मिला अब तक और रेलवे का काम शुरू कर दिया गया। जबरदस्ती शुरू कर दिया। इतना ही नहीं कि अगर दूध 2 दिन का भी समय दे देता कि 2 दिन में आप अपना फसल को समेट लीजिए, तो जो सरसों का कुछ पार्ट पका था, कुछ नहीं पका था, जिसको रौंद दिया गया। फूल गोभी को रौंदा गया, आलू को रौंदा गया, टमाटर, राहर, टमाटर 20 बीघा के लगदल था। हाँ, सबको रौंद दिया गया। कितना जमीन लगभग उसमें आप लोगों का, कितने लोगों का जमीन है? 44 एकड़ जमीन। कितने लोगों का जमीन, कितने किसानों का जमीन? 288 किसान का है। 288 का। 23 तारीख से आप लोग बैठे हुए हैं, अब तक कोई वहाँ से आया है कि हाँ कुछ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ सूचना? सिर्फ एसपी साहब एक रोज लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर आए थे, उसके अलावा कोई अफसर यहाँ। इतनी ठंड में बैठे हुए अंकल, ठंडा उंडा मार देगा, इतना उम्र हो गया है आपका, बताइए काहेला? अब क्या होगा, अब 77 बरस उम्र है
तो 1-2 बरस में मरना ही है, तो मर जाएंगे ठंड में। ठंड में मर जाइएगा, गलत बात है ना ये सब। ऐसे भी मतलब सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, सही बात है कि गवर्नमेंट को अगर जो रहता, हाँ, खासकर यहाँ का जो है न जिला का पदाधिकारी, चाहे भूअर्जन पदाधिकारी हो या डीएम हो, किसी को कोई मतलब इस काम से नहीं है। नहीं तो इसमें जिम्मेदार तो फिर रेलवे केंद्र सरकार हुई ना। केंद्र सरकार तो जिम्मेवार निश्चित तौर पर है। क्योंकि बिहार सरकार का हाईकोर्ट तो आपको रिजल्ट दे दिया, देने रिजल्ट दिया हाईकोर्ट, हाँ, न्यायपालिका हमारे साथ दे दिया हमको। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, खास करके जिला का डीएम और भूअर्जन पदाधिकारी, ये लोगों को पूर्णतया हम लोगों के खिलाफ है ये लोग, और जो हाईकोर्ट का फैसला उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये यहाँ के प्रशासन पदाधिकारी और वहाँ से केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही। कोई नहीं सुन रहा, एमपी एमएलए कोई नहीं सुन रहा है, कोई अभी तक नहीं आया। कोई नहीं आया। क्या क्या बोया हुआ था अंकल आपके खेतों में, जरा बताएंगे? गेहूं था, सरसों था, अरहर था, टमाटर था, फूलगोभी था, सभी को रौंद दिया गया। सारा चीज जब लगा हुआ था, लगे हुए में रौंद दिया? हाँ, रौंद दिया गया, बिना मुआवजा दिए? बिना मुआवजा, बिना फसल सूचना का, कोई सूचना तक नहीं मिला। फसल का मुआवजा भी नहीं, जमीन का मुआवजा भी नहीं, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का नहीं मिला। अच्छा, ये धरना लगातार आप लोग 23 तारीख से जारी रखे हुए हैं, आगे भी जारी रखिएगा जब तक आप लोगों को नहीं जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा, धरना चलता रहेगा और धरना उग्र होगा। अच्छा, 28 तारीख को लारा कोर्ट में हम लोगों का तारीख है। 28 तारीख को इस पर सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं और भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। धरना और पुरजोर होगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये मामला अंकल 2010 से चल रहा है, सच्चाई है? जी हाँ, 2010 से नहीं और पहले से ही मामला चल रहा है। कब से ये मामला चल रहा है? 2008 को ही हम लोगों को नोटिस मिला था और अभी तक इस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ और हम लोग को बहुत नगण्य पैसा दिया जा रहा था। वजह हो सकता है जो जिस वजह से इस पे कार्रवाई? हम लोग शहरी क्षेत्र में है, नगर परिषद में पढ़ते हैं और उसके बाद जो हम लोग का मिलना चाहिए रेट, वह टोटल जमीन जो भी नारायणपुर मौजा में है वह आवासीय और व्यावसायिक है, लेकिन हम लोग को एकदम नगण्य पैसा दे रहा है, एक फसली का पैसा दे रहा है। और जबकि शहरी क्षेत्र में टोटल जमीन आवासीय होता है या तो व्यवसाय होता है, यह रूल है जो कि और इसी मौजा में ब्लॉक भी है, अंचल भी है और नगर परिषद भी है और थाना भी इसी मौजा में पड़ता है। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि इनको एक फसल लगा हुआ देख के फसल का देंगे। जिस घर में आधा घर बना हुआ आधा पड़ती है, उसको कहता है कि नहीं हम एक फसली का पैसा देंगे, यह आवासीय नहीं देंगे। ये कौन कर रहा है? यहाँ के जो सीओ ऑफिसर वगैरह हैं वो उनका कहना? प्रशासन, जिला प्रशासन। हम लोग हाईकोर्ट से केस भी जीत करके आए। हाईकोर्ट का निर्देश था 1/1/2014 का बाजार मूल्य देना है, तो यहाँ का डीएम को आदेश दिया गया कि इसका रेट निर्धारण करें, लेकिन यहाँ 6 मैन कमेटी गठन करके और 2011 का सबसे न्यूनतम रेट दिया गया। इसी का खिलाफ में फिर से हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम किए, लेकिन वहाँ कोर्ट में अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है और उसके बाद कोर्ट से केस को ट्रांसफर कर दिया गया लारा कोर्ट में। लारा कोर्ट में अभी कागजें जमा कर रहे हैं हम लोग। मतलब कोर्ट के फैसले को भी झुठलाने का प्रयास किया, पूर्ण रूपेण प्रयास किया जा रहा है। मतलब कानून का विध्वंस करने वाले कानून के ही लोग हैं। जी हाँ, जी हाँ। अगर यहाँ के प्रशासन नहीं कर रहे हैं, सीओ वगैरह ऑफिसर नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कानून से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और हम लोगों को मान लिया जाए जो फसल लगा हुआ था, जो इन लोग बोलते हैं कि जमीन हम अधिग्रहण कर लिए हैं, तो हम लोग का ऐसा किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया है कि आप खेत में किसी प्रकार का कोई फसल नहीं लगावे, या नोटिस दे देते हम लोग खेत परती रखते। लेकिन हम लोग का सारा पूंजी लगा हुआ है। हम लोग बाले बच्चे इसमें खट करके इसको लगाए थे और पूंजी भी लगाए, खाद दिए, मसाला दिए, तैयार किए। एक बच्चा की तरह हम लोग खेती करते हैं, सेवते हैं उसको, और उसके बाद प्रशासन के द्वारा रौंदा गया इसको। अच्छा, बिहार सरकार को इस चीज से लेकर आपने आवेदन वगैरह दिया है? सब जगह हम लोग दिए हैं, इसका पूरा प्रमाण है सर। प्रधानमंत्री तक हम लोग दिए हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला है। और हम लोग 4 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, कोई पूछने के लिए नहीं आया है। क्या कह रहे थे भैया, कहिए, बताइए क्या कहाँ सूचना आप तक दे पाए हैं? अभी तक चिट्ठी के माध्यम से, मेल के माध्यम से प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, बिहार सरकार, बिहार भूअर्जन विभाग, कोई ऐसा विभाग का आप नाम, प्रतिपक्ष के नेता, राजनीतिक दल लोग तो अपना दुकान खोल करके खाली बैठे हुए हैं।
ना स्थानीय नेता को मतलब है, ना बिहार सरकार। इसमें 90 नहीं 99% बिहार सरकार दोषी है, और प्रधानमंत्री और रेल मंत्री। इसका कारण है कि हमने सबको सूचित किया है मेल पर। चिट्ठी तो फाड़ देंगे, मिटा देंगे, नहीं मिला हाँ मिला का जवाब देंगे। मेल को झुठला नहीं सकते हैं, मेल को देखा जा सकता है। ये दोनों सरकार निकम्मी है, और इन दोनों के कर्मचारी जो है बेलगाम कुत्ते हैं। अच्छा, ये बनने देंगे अभी आप लोग या नहीं? हम लोग निहत्थे हैं, निस्सहाय हैं, हम लोग बस पिट लो करके कान करके बैठ के मरने के लिए आती हैं। लगभग कितनी जमीन? हम लोग एक कीड़े मकोड़े हैं। कितनी जमीन? 44 एकड़। 44.5 एकड़। 44 एकड़ जमीन लग रही है जी। कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जहां हम लोगों ने अपना सर 25 बार नहीं फोड़ा, लेकिन उसके बाद किसी ने आज तक संज्ञान नहीं लिया। हम लोगों का जीवों का उपार्जन यही था, खेती से हम लोग का चलता था। इसी से सब हम लोग खाते थे। जी हाँ, हम लोग कहते हैं किसान हैं, और इसी से हमारा बाल बच्चा खाता है, कमाता है, पढ़ता लिखता है, इसी से पढ़ाते हैं। लेकिन एकाएक सारा फसल हम लोगों का चला गया है। अब तो हम लोग को मरने के सिवाय कुछ बची नहीं रहा है। क्या खाएंगे हम लोग? जो फसल लगाए थे उसको भी रौंद दिया गया है, जमा पूंजी भी चला गया, अब कुछ बचा कहाँ? बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एक मिनट, हाँ, फोटो खींच लेंगे हम उसका। अच्छा, रहने दीजिए, बाद में ले लेंगे फोटो। हाँ, वो देख लेंगे उसका फोटो। देख लीजिए, हम जिनको चिट्ठी के माध्यम से दिए हैं वो है, और मेल के माध्यम से तो हमारे पास उपलब्ध अभी नहीं है, वो भी है। देखिए, तो इससे पहले भी हमारे देश में किसानों को धरना पर बैठना पड़ा था। आपको याद होगा कि पिछले साल लगभग 1 साल से ऊपर किसान धरने पर बैठे थे, तब जाके कृषि कानून में 2 कानून में थोड़े से बदलाव हुए थे। एक बार फिर से बिहार के शेखपुरा में किसान धरने पे बैठे हुए हैं पिछले 23 तारीख से, लेकिन इनकी कुछ सुनी जा नहीं रही है। पिछली बार भी किसानों को लगभग 100+ किसानों को बलि देनी पड़ी थी, तब जाके उनका ही अधिकार उनको मिला था। अब वाकई हमारे देश में क्या चल रहा है ये आप समझ रहे होंगे। एक तरफ कहा जा रहा है कि हमारा देश, हमारा बिहार, हमारा सब कुछ विकास कर रहा है, और यहाँ किसान मरने को आतुर हैं। कितना विकास कर रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी रेलवे मंत्री से ये हम कहना चाहेंगे, अश्विनी वैष्णव जी, ये जब से आए हैं महानुभाव, कभी ट्रेन पटरी से उलट जाता है तो कभी पटरी टूट जाती है। इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, और इसी प्रकार से किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे ट्रेन के पटरी बनाए जा रहे हैं, स्टेशन बनाया जा रहा है। इनकी फसलें रौंदी जा चुकी है, इनका जो जमीन है अब तक मुआवजा मिला भी नहीं है, लेकिन रेलवे का काम शुरू हो चुका है, स्टेशन बन रहा है। पीछे एक बार दिखा दीजिएगा, देखिए पूरा वहाँ पे रात का समय, शायद आपको प्रॉपर नहीं दिखे, हम विजुअल चला देंगे। वहाँ पे काम जारी है, रात में भी काम हो रहा है, स्टेशन बन रहा है, ट्रैक बनने की तैयारी की जा रही है। बेचारे किसान परेशान है कि हमारी क्या होगी, हमारी जो ज़मीनें इस चीज़ में गई है उसके बदले हमें क्या मिलेगा, लेकिन उसका सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। हमने सोचा कि ये खबर आप तक पहुँचनी चाहिए और दिखाना ज़रूरी समझा, तो ये यहाँ की खबर थी। एक बार फिर से उसको फोकस कर दीजिए। लगातार किसान 23 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं